गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में जो 2020 का पेपर जब सैम्पल पेपर बने थे या जो पेपर आए हैं उसमें आपके रखे गए थे क्वेश्चन। तो आपको मैंने वो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन छाटे हैं जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के हैं वो हम करते हैं। बाकी आपको इसकी जो क्वेश्चंस की PDF है वो मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। अब क्वेश्चंस देखते हैं। वो कह रहा था एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा क्या दे रखा है, उसने एरिया ऑफ बेस दे रखा है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने हमसे कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो डायमीटर निकालना है हमारे को, डी की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है। तो एरिया ऑफ बेस होता क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 पाई हमारे को गिवन है। ठीक है, इसमें हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, किसका स्क्वायर रूट होता है ये 3 का। तो हमारे पास रेडियस आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हमारे को डायमीटर निकालना है। डायमीटर क्या होता है 2 इंटू रेडियस, ये आप लोग जानते हैं। 2 इंटू 3 कितना है बेटे 6 सेंटीमीटर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये इसने हमसे पूछा था। ये आपका बोर्ड में आया हुआ है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ले रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब CS से दे रखा है, CS से ऑफ स्फीयर दे रखा है बेटे, कितना बेटे 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने हमसे कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हमें वॉल्यूम निकालना है स्फीयर की। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे को रेडियस पता होना बहुत ज़रूरी है। रेडियस हम यहाँ से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से। एक स्फीयर की कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई। पाई से पाई कैंसिल, क्या बचा 4 आर स्क्वायर और 36। 4 से 36 कैंसिल कितना आया 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई 9, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। हमारे को निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कितना होता है बेटे 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए। आर कितना हमने फाइंड करा अभी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 3 इंटू क्यूब है तो 3 को 3 बार लिख लेंगे। 3 से 3 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो 36 पाई और वॉल्यूम है तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि 20 मीटर डीप वेल विथ 7 मीटर डायमीटर इज डग। द सॉइल फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट ऑफ ए प्लेटफॉर्म ऑफ साइज 22 मीटर एंड 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये आप बेटा नोट कर लें। उसने हमसे कहा है कि एक हमने कुआं खोदा है इस तरीके से, तो उसकी शेप कैसे हो जाएगी सिलेंडर टाइप हो जाएगी। और वो कितने मीटर डीप है 20 मीटर। रेडियस नहीं दे रखी है, उसकी डायमीटर दे रखी है हमारे को यहाँ पर 7 मीटर। उसने कहा जब उसको निकाली, उसकी मिट्टी निकाली तो वो एक प्लेटफॉर्म पे डाल दी इस तरीके से, प्लेटफॉर्म होगा कोई, और उसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हमारे को हाइट निकालनी है। बेटा यहाँ से जो आपने ये डाली है इसमें आपने मिट्टी डाल दी प्लेटफॉर्म पे। तो 20 मीटर क्या है, सबसे पहले ये सिलेंडर बन गया। जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम हमारा डाली गई जो मिट्टी हमने बाहर निकाली है उसका होगा। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। कितना बेटे
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर है नहीं, डायमीटर दे रखा है 7, तो आर कितना होगा हमारा 7/2, और 2 बार है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना खोदा है उसने 20 मीटर, ये आ गया आपका 20। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल लेंगे। एल बी एच। एल हमारे को इसने दे रखी है कितनी है बेटे 22, तो यहाँ लिखेंगे 22, बी है 14, एच हमारे को फाइंड करना है। तो दोनों के वॉल्यूम्स को हम क्या करेंगे इक्वल रख देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 इंटू एच, 22 इंटू 14 इंटू एच। देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7, 2 से 10 टाइम्स, इस 2 से ये 5 टाइम्स, यहाँ से 7 से 2 टाइम्स, यहाँ से क्या बता 5 इज इक्वल टू 2 इंटू एच। एच निकालने के लिए 5/2 इज इक्वल टू एच, तो एच की वैल्यू आ गई 2.5, और ये सभी चीज़ किस में थी मीटर में, तो ये भी हमारा आ गया मीटर में। ठीक है बेटे, नोट कर लीजिए इसे। आपके 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, घर पे करने की कोशिश करें, नहीं होता है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको मैसेज कर दूंगा और सॉल्यूशन दे दूंगा बेटे आपको उसका। लेकिन ये सारा काम आप ग्रुप पे मैं आपको अभी भेजता हूँ PDF थोड़ी देर में। ठीक है बेटे, थैंक यू।